हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनएसपी निखिल सर फिजिक्स क्लासेस। आपका एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत करती है बच्चों। तो बच्चों, आज हम आपकी क्लास 11 की फिजिक्स का सिलेबस स्टार्ट कर रहे हैं, फिजिक्स कोर्स। ओके, और चैप्टर 0 हम देखेंगे। हाँ बच्चों, सर ने चैप्टर 0 की बात की है, 1 की बात नहीं की है। और आपको अच्छे से पता है कि किसी भी काम की शुरुआत 0 से होती है, 0 1 से पहले आता है। आज किस लेक्चर के मतलब को समझे बगैर कि जरूरत क्यों है सर चैप्टर 0 की, और चैप्टर 0 ऐसा क्या कर देगा आगे आने वाले चैप्टर्स के लिए, तो आपके लिए एक बात मैं पहले से ही क्लियर कर दूं, चैप्टर 0 आगे आने वाली सारी फिजिक्स, सारे चैप्टर्स को आपको बिल्कुल आसान बना देगा, मजेदार बना देगा। तो सर अगर मजेदार बना देगा तो ले चलो ना हमें उस मजेदार चैप्टर 0 की तरफ। की क्या है मजेदार चैप्टर 0? हाँ बच्चों, चैप्टर 0 हम देख रहे हैं और उस टॉपिक का नाम है जो अपने आप में फिजिक्स की जरूरत को पूरा करता है। अगर फिजिक्स को सही मायने में सीखना है, ठीक है, उसके न्यूमेरिकल पर्पस के लिए, कैलकुलेशंस के लिए, अगर प्रिडिक्शंस करनी है, अब मैं बात करूंगा क्यों, तो पहले टॉपिक का नाम समझते हैं। सर ने क्या लिखा है? सर ने लिखा है बेसिक मैथमेटिकल टूल्स इन फिजिक्स। हाँ, हमें अगर फिजिक्स में सस्टेन करना है, फिजिक्स के कॉन्सेप्ट्स को अगर बेहतर से समझना है, तो कुछ मैथ्स के कुछ ऐसे पोर्शंस हमारे स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए जिस वजह से फिजिक्स के अंदर आने वाले जो फिजिकल फिनोमिना है, कोई कॉन्सेप्ट किसी साइंटिस्ट ने दिया है, उसको अच्छे से डील कर पाए। अगर मैं मेरे सेंस में, मेरी आज तक मैंने जितना समझा, अगर मैं उसके अकॉर्डिंग कहूं कि फिजिक्स किसी टॉपिक का आगाज करती है, समझना ध्यान से, फिजिक्स किसी कॉन्सेप्ट का आगाज करती है, लेकिन उसको अंजाम तक जो है वो आपका मैथ्स पहुंचाता है। ठीक है बच्चों, तो आप समझ सकते हो कि विदाउट मैथमेटिक्स फिजिक्स इज नॉट पॉसिबल। इफ यू वांट टू स्ट्रॉन्ग द कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स इन वेरी डेप्थ और इन वेरी डिटेल, देन मैथमेटिक्स पोर्शंस बिकम सो इंपॉर्टेंट। सारा मैथ्स नहीं, कुछ बेसिक पोर्शन मैथ्स का जो फिजिक्स में आगे आने वाले टॉपिक्स को समझने में हमारी हेल्प करता है। दैट्स व्हाई वी से दिस चैप्टर 0 स्टार्ट 1 से पहले करते हैं, ताकि कुछ आगे आने वाले फिजिक्स के चैप्टर्स को हम अच्छे से स्टैंड कर पाए, जी पाए, समझ पाए उनको, उन कॉन्सेप्ट्स को। तो कुछ मैथमेटिक्स के ये टॉपिक्स हैं जो अगर फिजिक्स में अगर हमें डील करना है, कॉन्सेप्ट्स को बेहतर समझना है, तो आपके सामने लिखे गए इन बोर्ड के ऊपर उन कुछ मैथ्स के पोर्शंस को हम 1 बाय 1 हम आएंगे, उसके ऊपर कवर करेंगे कुछ क्वेश्चंस के साथ। आपके साथ में होम असाइनमेंट भी रहेंगे। इस बार हम क्या करेंगे, इस बार जो भी टॉपिक समझेंगे आपके घर पे करने के लिए, आपकी बेटरमेंट के लिए, वी विल डू 2 और 3 क्वेश्चंस एज ए असाइनमेंट, ताकि आपकी परफॉर्मेंस भी आपको साथ साथ पता चलती रहे। हाँ, यही मेरा मोटिव है कि बच्चों को हर एक तरीके से बेस से हम उस लेक्चर को दिमाग में डालें। ठीक है बच्चों, तो नोट्स, कॉपी वगैरह, पेन वगैरह निकालना शुरू कर दीजिए और मेरे साथ आप लिखना शुरू करेंगे। चैप्टर 0 बेसिक मैथमेटिकल टूल्स इन फिजिक्स। ठीक है, कुछ 2 या 3 लाइनों को मैं जो है आपके सामने बोल के समझा रहा हूं और वो आपको लिख सकते हो। ठीक है, अगर जरूरत है तो। बाकी हमें मेन टॉपिक्स पर हम एक एक करके आएंगे। आपको लिखना है कि मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स। आप लिख सकते हो कि जो मैथमेटिकल टूल्स हैं या मैथमेटिक्स पोर्शन है इज द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स विच इजली डिस्क्राइब एंड अंडरस्टैंड द फिजिकल एप्लीकेशंस और फिनोमिना इन फिजिक्स। मतलब मैथमेटिक्स फिजिक्स की वो लैंग्वेज है विच हेल्प्स अस टू better understanding and for the descriptions of the physical concepts in physics is in very easy manner। बहुत ही आसान तरीके से मैथमेटिक्स फिजिक्स के अंदर आने वाले फिनोमिनाज को हमारे सामने एक्सप्रेस करता है एज ए मैथमेटिकल मॉडल की तरह। ठीक है, और फिजिक्स में हम कोई भी चीज जब हम पढ़ते हैं, किसी भी साइंटिस्ट ने अगर बच्चों को कोई कॉन्सेप्ट दिया है, फॉर एग्जांपल आपने 9th क्लास में सुना होगा और वो कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, सर आइजैक न्यूटन का बड़ा ही फेमस जो है वो यूनिवर्सल लॉ था, एप्पल वाला। हाँ, तो न्यूटन सर ने बोला था इन द ग्रेविटेशन लॉ कि एवरी 2 मास बॉडीज इन दिस यूनिवर्स अट्रैक्ट ईच अदर विद इन अ फोर्स विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस।
कि जो फोर्स जो थी बच्चों वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी उनके मासेस के प्रोडक्ट के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल थी स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस के। अब फिजिक्स के इस कॉन्सेप्ट को, इस लॉ को हम एक्सप्रेस कर सकते एक मैथमेटिकल रिलेशन से, और वो रिलेशन ये बनती है F इक्वल टू G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। सर अभी आपने बताया न्यूटन सर का जो ग्रेविटेशन लॉ है उस लॉ को हम कैन बी एक्सप्रेस एज ए मैथमेटिकल आइडेंटिटी और a relation that you can see on your board F equal to G m1 m2 upon r स्क्वायर। अब सर ये फॉर्मूला हमारे लिए क्या कर देगा, अगर मैं इन दोनों मासेस की वैल्यू रखूं और उसको कुछ डिस्टेंस पर सेपरेट करके रखूं और इस डाटा से जो वैल्यूज मैंने यहां रखी हैं m1 m2 r की, और मैं कुछ प्रिडिक्शन करना चाहूं, तब हमारा यहां ये मैथ्स का पोर्शन जो है वो यूजफुल होता है, यहां काम में आता है, यहां जरूरत पड़ती है इन मैथ्स की कुछ टेक्निक्स की। ठीक है, देयर आर सम टेक्निक्स रिटन ऑन योर बोर्ड इन मैथ्स which can be used to make the prediction from the given basic equation of physics। तो फिजिक्स के कुछ बेसिक इक्वेशन से और मैथ्स के इन लिखे हुए आपके सामने इन टॉपिक्स से, ठीक है, इन मेथड से हम फिजिक्स की बेसिक इक्वेशन से प्रिडिक्शंस कर सकते हैं कि यार ऐसा कुछ हो सकता है, मेरा डाटा यहां कुछ सेट हो सकता है। तो दैट्स व्हाई मैथ्स बिकम्स मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल टू अंडरस्टैंड द अपकमिंग टॉपिक्स इन फिजिक्स। अगर आपको फिजिक्स के अंदर अगर अच्छा करना है तो कुछ मैथमेटिकल टूल्स को बच्चों बहुत से अच्छे से हमें उसके कॉन्सेप्ट्स को तैयार करना होगा। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं, आप अपनी कॉपी के अंदर जैसे मैंने बोर्ड पे लिखे हैं एज ए नोट्स आप अपनी कॉपी में उतार सकते हैं। तो पहला जो टॉपिक है अलजेब्रा है, सेकंड टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री है। इस पर आने से पहले मेरे दिमाग में एक बात और आ रही है, ताकि आपको मैं एक दिमाग में एक चीज और फिट कर दूं और अच्छे से, ताकि कहीं भी कोई कंफ्यूजन ना रहे कि व्हाई वी नीड सम मैथमेटिकल टूल्स इन फिजिक्स इफ वी वांट टू सर्वाइव इन फिजिक्स। अगर हम फिजिक्स में सर्वाइव करना चाहते हैं, सपोज इफ वी आर पुअर एट ग्रामेटिकल पोर्शन और वोकैबुलरी। ठीक है, एक मिनट के लिए मान लीजिए कि मेरी ग्रामर बहुत वीक है और मेरी वोकैबुलरी नहीं है, मेरे पास शब्द नहीं है, तो मैं इंग्लिश में अपनी फीलिंग्स को क्या कम्युनिकेट नहीं कर पाऊंगा, दूसरों तक इंग्लिश में कन्वे नहीं कर पाऊंगा। तो वैसे ही कुछ मैनर में मैथ्स का भी यूज रहता है। बिना मैथ्स के कुछ टॉपिक्स को स्ट्रॉन्ग किए हम फिजिक्स के अंदर हम चीजों को एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे, या हम ये कहें कि फिजिक्स को हम रियल मायने में नहीं सीख पाएंगे मेरे प्यारे बच्चों। तो दैट्स व्हाई these are some important tools और portions of mathematics जो हमें strong करने हैं। वन बाय वन इन टॉपिक्स पर आएंगे। सबसे पहला टॉपिक जो हम करेंगे वो करेंगे अलजेब्रा, कि अलजेब्रा के अंदर कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन हैं, अब आपको पता होनी चाहिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बाइनोमियल एक्सपेंशंस हैं, इनइक्वालिटीज हैं, ये कुछ पता होनी चाहिए। तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वन बाय वन वी विल कम ऑन दिस टॉपिक्स। सेकेंड टॉपिक है आपका ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है, और जो थर्ड टॉपिक है इसमें हम कैलकुलस की बात करेंगे, और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके फिजिक्स का, और मैथ्स में भी इसमें डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन फिजिक्स में हमें थोड़ा बहुत ही इसके बारे में जानना है ताकि हमारे क्वेश्चन सोल्व होने लग जाएं। डिफरेंशिएशन और इंटीग्रल कैलकुलस, ठीक है। डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन जो है, एक बार डिफरेंशिएशन समझ में आ गया जिन बच्चों को, इंटीग्रेशन बहुत आसान हो जाएगा क्योंकि दोनों एक दूसरे के भाई हैं, ठीक है ना, क्योंकि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का प्रोसेस एक दूसरे के लिए बिल्कुल उल्टा है। हाँ, जो पांचवा टॉपिक रहेगा मैथमेटिकल टूल्स का फिजिक्स के अंदर वो ग्राफ्स से रहेगा। हम तरह तरह के ज्योमेट्रीज के हम ग्राफ्स को डिस्कस करेंगे। स्ट्रेट लाइन है, पैराबोला है, एलिप्स है, सर्कल है, एक्सपोनेंशियल है और वगैरह वगैरह एटसेट्रा। ओके, और लास्ट टॉपिक रहेगा वेक्टर का, और वेक्टर का अपने आप में एक चैप्टर आएगा। जैसे जैसे हम फिजिक्स में क्लास 11th की फिजिक्स में हम आगे बढ़ेंगे तो वेक्टर के नाम से एक टॉपिक जो है वो खुद से हमारे सामने आएगा। तो बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, निखिल गर्ग आपके साथ हैं और एक एक टॉपिक को बड़े बेसिक से मैं आप तक पहुंचाऊंगा, ठीक है। तो स्टार्ट करेंगे हम अलजेब्रा से, ठीक है। अभी थोड़ी देर में हम अलजेब्रा में स्टार्ट करेंगे। इतने में आप अपनी कॉपी में इन चीजों को लिखिए, अच्छे से समझिए। दोबारा से बता देता हूं कि मैथमेटिक्स
इज द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स। जैसे कहते हैं ना, इस दुनिया की जितनी भी लैंग्वेज है संस्कृत से निकली है। अगर फिजिक्स को सीखना है तो इन मैथ्स के बच्चों, इन टूल्स को अपनी कॉपी में राइट डाउन कर लो और एक एक टॉपिक को अच्छे से समझ लो, विद क्वेश्चंस कुछ प्रैक्टिस कर लो। आपका मैथमेटिकल जो पोर्शंस जस्ट फिजिक्स में काम आने वाला है वो स्ट्रांग हो जाएगा, तो फिजिक्स में आगे दिक्कत नहीं आएगी जब आप न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे, क्वेश्चन सोल्व करेंगे। क्योंकि फिजिक्स में अगर कोई साइंटिस्ट अगर कोई थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट दे देता है तो उस थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट का हमें एक फॉर्मूला बनाना होता है, उस फॉर्मूले से हमें प्रेडिक्शन करनी होती है, और प्रेडिक्शन में कहीं भी अलजेब्रा फिट हो सकता है, कहीं ट्रिग्नोमेट्री लग सकता है, कहीं डिफरेंशिएशन का इक्वेशन बना सकता है, कहीं इंटीग्रेशन दे सकता है, आपको कुछ ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन फिट कर सकता है फिजिक्स में। और वहां अगर इनकी नॉलेज वीक पड़ गई तो भैया फिजिक्स का क्वेश्चन सोल्व कैसे होगा, और कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है बच्चों। तो दैट्स व्हाई दिस टॉपिक बिकम्स सो इंपॉर्टेंट फॉर यू इफ यू वांट टू मेक योर फिजिक्स कॉन्सेप्ट वेरी स्ट्रॉन्ग। तो तब तक के लिए इन टॉपिक्स को आप अपनी कॉपी में राइट डाउन कीजिए। हम आते हैं अलजेब्रा पे।